ये अटल सत्य है कि बिना विश्वास के परमात्मा नहीं मिलता। जी। कबीर साहब भी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। हम विश्वास के बिना परमात्मा को पा ही नहीं सकते, लेकिन कहीं हमारा विश्वास अंधविश्वास तो नहीं? हमने इस पे भी विचार करना है। विश्वास तब करना है जब हमने हर चीज को परख लेना है। तब हम जो विश्वास करते हैं परखने के बाद वो हमारा अटल विश्वास होता है। उसी विश्वास के कारण हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में सुख आता है। और अगर हमने बिना परख किए अंधविश्वास कर लिया तो वही हमारे पतन का कारण बन जाता है। इसलिए कबीर साहब ने अंधविश्वास को पाखंड बोला है। पा यानी प्राप्त करना, खंड यानी कि खंडित हो जाना। प्राप्त तो कुछ होगा, लेकिन वो चीज प्राप्त हो जाएगी जो सदा सदा नहीं रहेगी। खंडित वस्तु प्राप्त हो जाएगी जिसका आपको लाभ नहीं होगा। इसीलिए पाखंड को छोड़ के अखंड को, जो कभी खंडित नहीं होता, उसको प्राप्त करना है। और अखंड क्या है? अखंड केवल परमात्मा है। हे अर्जुन, आत्मा अखंड है, आत्मा कभी खंडित नहीं होती। आत्मा को छोड़ के इस दुनिया में सब कुछ खंडित हो जाता है। यहां तक कि मेरी काया भी खंडित हो जाएगी। कृष्ण जी के भी पैर में जब तीर लगा तो ये काया खंडित हो गई, लेकिन कोई कहे कि तीर लगने से कृष्ण जी की मृत्यु हो गई, ये बिल्कुल झूठ है। आज ये छापा जा रहा है हर जगह कि कृष्ण जी की मृत्यु तीर लगने से लगी हुई। कृष्ण जी तो अजन्मे हैं, वो नित्य हैं, वो शाश्वत हैं। कृष्ण जी एक तीर से नहीं मरने वाले, उनको तो तीर छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, क्या बोला गया? और हम क्या कर रहे हैं? समझने का फेर है। कृष्ण जी आत्मदेव हैं, आत्मा हैं, वो कोई शरीर नहीं है जो खंडित हो जाएं। इसी प्रकार अगर हमारे भी भाव उन वस्तुओं से जुड़ गए हैं जो खंडित हो जाती हैं, तो याद रखना हम अखंड से नहीं जुड़े। हम किससे जुड़ गए? पूजा पाठ यज्ञ हवन से। यज्ञ हवन खंडित हो जाते हैं, पूजा पाठ खंडित हो जाती हैं, सारे नाम खंडित हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, यानी खंडित हो जाएंगे। वो आखर इनमें नहीं, वो आखर, वो परमात्मा इन 52 अक्षरों में नहीं है। और ना ही 52 अक्षरों की हुई भक्ति से परमात्मा मिलता है। कोई लाखों साल जपता रहे राम राम राम, उसको राम मिलने वाला नहीं है। कोई लाखों साल जपता रहे ओम कलियम हरियम शरियम, कुछ भी करता रहे, उसको परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक उसने अपनी आत्मा को नहीं जान लिया, तब तक उसको परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए कबीर साहब ने भी बोला कि जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। हम सोच रहे हैं कि हम धार्मिक जगह जा रहे हैं, हम बड़े धार्मिक हैं, हम काबा में जा रहे हैं, हम काशी में जा रहे हैं, लेकिन कबीर साहब की नजरों में आप धार्मिक नहीं हो। वो कह रहे हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, तुम भटकने जा रहे हो। भटकना नहीं है, अपनी आत्मा में उस राम को खोजना है। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। जैसे दूध में घी है, इसी प्रकार आप में राम है। दूध अगर अपने आप को छोड़ के घी को ढूंढने के लिए कहीं और चला जाएगा तो वो ज्ञानी नहीं कहलाएगा, वो भटकता ही कहलाएगा। हमें परमात्मा को खोजना है तो पहले हमें खुद को खोजना पड़ेगा। मैं क्या हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर तो मैं एक दिन छोड़ दूंगा। मैं क्या हूं? जो छोड़ेगा वो कौन है? वो आत्मा है, जीवात्मा। तो पहले आपको जीवात्मा को जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, फिर आपको आत्मदेव की शरण में जाना पड़ेगा, जिसके लिए गीता में बोला गया, हे अर्जुन, शर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। शर तो इस शरीर को जानो जो नाशवान है, और अक्षर अविनाशी जीवात्मा को जानो जो अविनाशी है, वो भी कभी नहीं मरती। लेकिन ये दोनों ही पूजनीय नहीं है, क्योंकि एक तो जन्म रहा और मर रहा है शरीर,
और एक जन्म मरण में फंस गया है जीव। जो जन्म मरण में ना तो फंसा है और ना जो जन्मता मरता है, वो आत्मदेव है, उसी को परमात्मा बोला गया है। तो वहां पर उत्तम पुरुष की बात की गई है। 3 प्रकार के पुरुष बताए हैं गीता अध्याय 15 में, आप समझेंगे जब पढ़ेंगे। तो जितनी भी विश्वास वाली बातें हैं ये तब करनी चाहिए जब आप उस चीज को परख लो, उसको परखो। हर चीज का एक मीटर दिया गया है। आपका सगा भाई भी अगर पेट्रोल पंप पे है और वहां पर उसने मीटर चालू नहीं किया और केवल पेट्रोल डाल दिया, आप उस पर यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि भले वो आपका सगा भाई है, लेकिन आप के बिना मीटर के आपको यकीन आने वाला नहीं है। इस प्रकार हर चीज का एक मीटर है। तो सत्य को जानने का मीटर क्या है? हमारे ग्रंथ, वो मीटर है। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। कबीर साहब कहते हैं आपको जानना है कि मेरा गुरु सच्चा है या झूठा है, आप वाणी से मैच कराओ कि क्या भक्ति बता रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं। अगर वाणी से मैच होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको गुरु बदल लेना चाहिए। गुरु बदलने में कोई पाप नहीं लगता, गुरु बदलने में आपकी तरक्की होती है। आपके गुरु भी आपको इसलिए पढ़ाते हैं कि आप जल्दी से जल्दी 1 साल यहां रहो और आगे का गुरु धारण करो, अगली क्लास में जाओ। अगर आप एक ही क्लास में 5 बार फेल हो गए, बार बार उसी गुरु के पास आ गए, तो याद रखना वही गुरु आपको दुत्कारेगा, आपको सबसे बेकार स्टूडेंट बोलेगा। और जिस दिन आप टॉप पे आ गए और उस गुरु को छोड़ के आगे चले गए, वो गुरु आपका नाम ले लेके आपका गुणगान गाएगा। कोई भी झगड़ा है, कोई भी लड़ाई है, वो तब है जब हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। आज तक कोई नहीं लड़ा कि पानी का नाम पानी ही क्यों रखा है, जल का नाम जल ही क्यों रखा है, वाटर का नाम वाटर क्यों रखा है। हम एक ही चीज़ को, एक ही वस्तु को कभी जल, कभी वाटर, कभी पानी, कभी तोय, कभी नीर कह के उसको यूज़ कर रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं है। आप ट्रेन में देखोगे बोतल पे लिखा होता है नीर, उस पे लिखा होता है जल, उस पे लिखा होता है एक्वा। कोई झगड़ा नहीं है, कोई नहीं लड़ रहा कि इस पे वाटर क्यों लिखा, जल क्यों लिखा, नीर क्यों लिखा। क्योंकि वहां पर हम बुद्धिमान हो जाते हैं, हमें समझ में वहां आ जाता है कि वस्तु एक है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। लेकिन हम धार्मिक मुद्दों पे क्यों झगड़ा कर लेते हैं, हम जातिवाद में कैसे फंस जाते हैं, हम क्यों उस वक्त बुद्धि विवेक को नहीं यूज कर पाते। इसका कारण है अक्षर ज्ञान। हमें अक्षरों की वजह से अपना और पराये का भेद दिखाई देने लग जाता है। ये अक्षर आए कहां से? अगर आप इन अक्षरों के अस्तित्व को जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अक्षर तब नहीं थे जब इंसान आदि मानव था। आप देखेंगे आदि मानव जब इस दुनिया में आया तो उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, उसके पास कोई हथियार नहीं थे शिकार करने को, उसके पास कोई खेत खलिहान नहीं थे, उसके पास कोई विधि नहीं थी बीज से पेड़ पैदा करने की, फसल पैदा करने की। यहाँ तक कि 5 तत्वों में आता हुआ भी वो 5वें तत्व से दूर था, केवल 4 तत्वों को यूज कर पा रहा था। कौन से 4 तत्वों को? आकाश को, जिसके नीचे वो देखता है, बैठा है, रहता है, हवा को जिसको वो सूंघता है, पानी को जिसको वो पीता है, और धरती को जिस पे वो खड़ा है। इन 4 तत्वों को उसने भरपूर यूज किया, लेकिन 5वां तत्व उसके पास नहीं था, पास होता हुआ भी नहीं था। 5वां तत्व है अग्नि। उसके पास आग नहीं थी। आग एक खोज है, इस दुनिया की पहली खोज अग्नि है। और ये खोज कैसे हुई? जब उसने जानवरों का शिकार किया, जब उसने जानवरों को पत्थर से मारने की कोशिश करी, पत्थर को फेंका, दिन में वो पत्थर जब पत्थर से टकराया तब उसको आग का पता नहीं लगा, लेकिन रात में जब जानवर को ना लग के वो पत्थर से टकराया तो वहां पर अग्नि की खोज हुई। अब वो पहली खोज, उसके जीवन की पहली खोज उसके जीवन को बदल देती है। अब वो मांस को पका के खाने लगा, जानवरों को डराने लगा अग्नि से। अभी भी उसके पास अक्षर नहीं है, अभी भी वो बिना बोले सारे काम कर रहा है, लेकिन धीरे 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 उसने जैसे अग्नि की खोज करी वैसे ही उसने अपने अक्षरों की खोज करी।
जो भी मुंह से अक्षर निकलते गए, जो भी उसने मुंह से आवाज निकाली, उसको उसने लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। आ आवाज निकली तो उसने आ बना दिया, ई निकली तो ई बना दिया, ऊ निकली तो ऊ बना दिया। ऐसे ही का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, सारे वर्ग बनाता चला गया। वही चीजें हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए भेजते हैं। हमारे बच्चे भी आदि मानव ही पैदा होते हैं। ना उनके पास खाने को कुछ होता है, ना उनके पास पहनने को कुछ होता है, ना ही उनके पास कोई भाषा होती है। जो बच्चा जिस देश में पैदा हो जाता है वो उसी भाषा को अपनी भाषा मान बैठता है। तो उन्हीं अक्षरों के द्वारा उस आदि मानव ने इस जगत में जो भी चीजें दिखाई देने लगी उसका एक नाम रख लिया। और याद रखें, हर देश के आदि मानव ने अपनी अपनी भाषा का विस्तार किया, अपने अपने अक्षरों का विस्तार किया। जो भारत देश में आदि मानव था उसने 52 अक्षरों की खोज करी। संस्कृत भाषा में 52 अक्षर आते हैं। और जो अंग्रेजों के यहाँ अंग्रेज था, इंग्लैंड अमेरिका वाले जो आदि मानव थे, उन्होंने 26 अक्षरों की खोज करी। आप ABCD गिनेंगे तो 26 अक्षर हैं। उन्होंने उन 26 अक्षरों के द्वारा संसार में दिखने वाली हर चीज का नाम शुरू किया रखना। और हिंदी, भारतवासियों ने हिंदी के अक्षरों का नाम रखा, हिंदी की चीजों के नाम रखे हिंदी भाषा में। लेकिन बहुत आसान हो गया ये जीवन अक्षरों के सहारे से। अगर आज भी कोई कहता है भाई पानी लेके आओ, पानी पीना है, तो कितना आसान है। उसको दोबारा पूछना नहीं पड़ता क्या चाहिए, उसको पता है पानी क्या है, क्योंकि उसको स्कूलों में पढ़ा दिया गया है। वो सीधे पानी का गिलास लेके आता है। कितना आसान हो गया ये जीवन उन अक्षरों की वजह से। वरना हम एक बात को समझाने के लिए पूरा दिन इशारों में बात करते, तब भी ना समझ में आता। लेकिन झगड़ा कहां शुरू हो गया? जब इंसान ने उस परम सत्ता का नाम रख दिया। अंग्रेजों ने गॉड रख दिया, अरबी में अल्लाह रख दिया, हम हिंदुस्तानियों ने रब रख दिया, वाहेगुरु रख दिया, राम रख दिया। सब ने अपने अपने अक्षरों के द्वारा उस परमात्मा को एक नाम दे दिया। अगर वो परमात्मा दिखाई दे जाता तो हमारा कभी झगड़ा होता ही ना। जैसे पानी के नाम पे हमारा झगड़ा नहीं हो रहा है। पानी दिखाई देता है, मैं कहता हूं मेरा जल बड़ा, वो कहता मेरा वाटर बड़ा, वो कहता मेरा नीर बड़ा, वो कहता मेरा पानी बड़ा। आओ टेबल पे अपना अपना अपनी अपनी वस्तु रख दो। जैसी वस्तु रखोगे झगड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा तुम इसको पानी कहते हो, अच्छा तुम इसको जल कहते हो, यही तो है, इसी से तो गला गीला होगा, सारे झगड़े शांत। लेकिन परमात्मा के नाम पे झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि परमात्मा कोई सामने रख नहीं सकता, परमात्मा को कोई दिखा नहीं सकता, इसलिए अब झगड़ा चालू है। मेरा राम बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, जबकि सब एक ही परमात्मा के नाम हैं। ये नाम भी तब रखे गए हैं जब ये 52 अक्षरों की खोज की गई। अगर ये 52 अक्षर आदि मानव ना खोजता तो आप राम का नाम राम कैसे रखते? आप श्याम का नाम श्याम कैसे रखते? आप अपनी जात का नाम कैसे रखते? अपने धर्म का नाम कैसे रखते? आप अपने और अपने बच्चों का नाम कैसे रखते? ये नाम होते ही ना संसार में। राम का रा तब आया है जब पूरी वर्णमाला बनी है, वहां से रा और मां को उठा के आ का डंडा लगा के राम बनाया गया। धर्म बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आज धर्म के नाम पे सब लड़ रहे हैं, सब झगड़ रहे हैं। असल में जो लड़ रहे हैं वो धर्म को जान ही नहीं पाए। जो कहते हैं हमारा धर्म खतरे में है, वो असल में जान ही नहीं पाए कि धर्म कभी खतरे में होता ही नहीं है। धर्म क्या है इसको अच्छी तरह समझना है। धर्म सबका अलग अलग होता है। एक ही परिवार में अगर 5 मेंबर हैं तो पांचों का धर्म अलग है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि धर्म क्या है, इसलिए हम अपने आप को एक ही धर्म में लिप्त कर लेते हैं। जैसे कोई पिता है तो पिता का धर्म क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये बिल्कुल अलग होगा। और एक पुत्र का धर्म क्या है, ये बिल्कुल अलग होगा। राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, मंत्रियों का धर्म क्या है, सैनिकों का धर्म क्या है, ये सब अलग अलग धर्म को समझेंगे, जानेंगे, तभी धार्मिक कहलाएंगे। नहीं तो अगर कोई कहे कि हम हिंदू धर्म में हैं, हम मुस्लिम धर्म में हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म होता है धारण करना। जो आप धारण करते हो वही धर्म है। आप केवल और केवल सत्य को धारण करो, वही असली धर्म है। इसीलिए सनातन धर्म के आगे सत्य लगाया जाता है। सत्य सनातन धर्म। पहली बात तो ये समझ लो कि हमारा कोई धर्म ऐसा नहीं है जो बनता और बिगड़ता है। जो किसी आदमी के द्वारा बनाया
या बिगाड़ा जाए। आज जितने भी धर्म चल रहे हैं ये सब मनुष्यों के चलाए हुए हैं। कहाँ था बौद्ध धर्म जब महात्मा बुद्ध नहीं थे? कहाँ था जैन धर्म जब महात्मा जैन नहीं थे? कहाँ था मुस्लिम धर्म जब मोहम्मद साहब नहीं थे? कहाँ था ईसाई धर्म जब ईसा मसीह नहीं थे? असली धर्म सत्य है, और सत्य को सनातन इसलिए बोला गया है क्योंकि सनातन का मतलब होता है जिसका कोई आदि और अंत ना हो। अगर किसी धर्म का आदि और अंत है तो इसका मतलब वो सत्य सनातन नहीं है। इसीलिए हमें केवल और केवल सत्य को समझना चाहिए, सत्य के अलावा किसी को नहीं जानना है। यही गीता का संदेश है। हे अर्जुन, जो सत्य को जान जाता है वही धार्मिक है। जो शरीरों की पूजा में लिप्त रहता है वो कभी परम गति को प्राप्त नहीं कर सकता। शरीर तो रथ हैं, शरीर रथ हैं, हम शरीर नहीं हैं। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे रथ हैं, एक दिन नाश हो जाएंगे, लेकिन तू और मैं कभी नाश नहीं होंगे। जिस प्रकार तुम और मैं नाश नहीं होंगे उसी प्रकार ये समस्त राजा भी कभी नाश नहीं होंगे। ना तो ये कभी पैदा हुए हैं और ना ही इनका कभी नाश होगा। लेकिन जो हमें चीज़ दिखाई दे रही है हम उसी को सत्य मान लेते हैं, जबकि जो चीज़ हमें दिख रही है वही असत्य है। कबीर साहब कहते हैं, जो दिखे सो माया संतो। जो भी चीज़ तुम्हें इन आंखों से दिखाई दे रही है उसका बदलाव होगा ही होगा, वो चेंज होगी ही होगी। और जो चेंज हो जाए गीता के अनुसार, जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। जो कभी ना बदले वही सत्य है। और क्या है जो कभी नहीं बदलता? वो आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं वही स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। आत्मा के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। आत्मा के अलावा सब नाशवान है। जो भी नाशवान चीज़ों की पूजा करते हैं वो असत्य को धारण कर लेते हैं, और जो अविनाशी आत्मा को जान लेते हैं वो सत्य सनातनी हो जाते हैं। वो सत्य को धारण करने वाले योद्धा हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, सत्य का उदाहरण करो, असत्य का त्याग करो। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है और मैं इसको भी आज डिफाइन करना चाहता हूँ। लोग पूछते हैं कि हमने गुरु धारण किया है, हम भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हम सही भक्ति कर रहे हैं या नहीं? यानी हमें दवाई तो दी गई है, लेकिन हमें कैसे पता लगे कि उस दवाई से हमारे रोग कटेंगे कि नहीं? खा तो हम रहे हैं और सांत्वना भी दी जा रही है कि दवाई बिल्कुल सही है, लेकिन हमें कैसे पता लगे? मीटर क्या है? आज आपको वो मीटर बताएंगे कि कैसे हम जान सकते हैं घर बैठे कि हमें जो नाम दीक्षा मिली है, हमें जो संतों ने रास्ता बताया है परमात्मा को पाने का, वो सही है या अधूरा है। गलत नहीं कहूंगा, गलत कुछ भी नहीं होता। आप राम राम कर रहे हैं, आप वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हैं, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन वो मार्ग अधूरा है। कैसे अधूरा है? कबीर साहब की वाणी के द्वारा इस भेद को जानेंगे। तो पहले मैं आपको समझा दूं, 4 प्रकार के गुरु होते हैं आध्यात्मिक गुरु। पहले प्रकार का गुरु होता है जो आपको चींटी की चाल की भक्ति करवाता है। चींटी की चाल की भक्ति क्या है? जैसे एक चींटी दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है और चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, करते 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 मेहनत करते करते दीवार के टॉप तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार बहुत से योगी अपने शिष्यों को चींटी की भक्ति करवाते हैं। चींटी की चाल की भक्ति यानी मूल चक्र से उठा के उसकी सूरत को, उसके ध्यान को ऊपर की तरफ इस काया रूपी दीवार पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं। मूल चक्र से उठे स्वाद चक्र पे आ गए, स्वाद से उठे नाभि चक्र पे आ गए, नाभि से उठे हृदय चक्र पे आ गए, हृदय चक्र से उठे कंठ चक्र तक आ गए, कंठ से उठे त्रिकुटी तक आ गए, उसके बाद सहस्रार तक आ गए। तो ये चींटी की चाल होती है। दूसरे प्रकार के जो गुरु हैं वो आपको मकड़ी की चाल से जोड़ते हैं। मकड़ी की चाल क्या होती है? मकड़ी भी चींटी की तरह पहली बार तो दीवार पे पैरों से ही चढ़ती है, जैसे एक चींटी चढ़ती है, लेकिन टॉप पे जाने के बाद वो वहां एक जाल बुन लेती है। एक जाला बुनने के बाद दोबारा वो दीवार को यूज ही नहीं करती। उसके बाद वो अपने ही जाल के द्वारा नीचे आती है
और उसी जाल से ऊपर चढ़ जाती है। अब दीवार का कोई यूज नहीं रहा। इसी प्रकार बहुत से साधक ये भक्ति करते हैं क्योंकि उनके गुरु ने उनको यही नाम दीक्षा दी होती है। जो चींटी की चाल वाले होते हैं वो कोई भी नाम जप के ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम या फिर और कोई नाम राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कोई भी वाहेगुरु किसी भी नाम को देके सूरत को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाते हैं। जो मकड़ी की चाल वाले होते हैं ये पहले तो नाम जपवाते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम या फिर सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम या फिर ओम कलियम हरियम शरियम कोई भी नाम दे सकते हैं या फिर कोई भी। तो ये पहले तो नाम जपवा के आपको त्रिकुटी तक पहुंचाते हैं, यानी चींटी की चाल वाली भक्ति होगी। उसके बाद उसको कन्वर्ट करवा देते हैं मकड़ी की चाल में, यानी अब जाल बुन लिया, अब सूरत ध्यान मकड़ी की चाल से चल रहा है, यानी ऊपर अनहद नाद को पकड़ लिया। मकड़ी का जाल क्या है? अनहद नाद की आवाज। उस आवाज को पकड़ के सूरत नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, यानी मकड़ी की तरह। इस चाल को कहते हैं मकड़ी की चाल। ये भी पूर्ण चाल नहीं है, ये भक्ति भी पूर्ण भक्ति नहीं है। तीसरी भक्ति क्या होती है? श्वासों के साथ चलना, मछली की चाल। मछली की चाल क्यों बोला? क्योंकि मछली के पास एक गुण होता है कि पानी अगर इधर को बह रहा है तो मछली उल्टी छलांग मारती है। इसी प्रकार ये सूरत श्वासों के साथ जब चलती है तो उलट जाती है, फिर ये श्वासों के साथ ऊपर की तरफ जाती है। श्वास नीचे, सूरत ऊपर। इसी को मछली की चाल बोलते हैं। इसमें गुरु लोग जो नाम देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। श्वासों के साथ सांस अंदर ली सो, बाहर छोड़ी हंग, श्वास अंदर ली को हंग, वो हंग, ओ हंग, रा म सो हंग, कोई भी नाम दे सकते हैं। सतगुरु सतनाम, वाहेगुरु वाहेगुरु कुछ भी दे सकते हैं। ओ शो कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी ये चाल अधूरी है, ये पूर्ण गति को प्राप्त नहीं करवा सकती। यानी चींटी की चाल, मकड़ी की चाल और मछली की चाल, जिसको जाप, अजप्पा और अनहद भी कहते हैं, ये तीनों ही आपको पार नहीं कर सकते। अब कौन सी चाल बची है? अब असली चाल जो है वो विहंगम चाल है। उस विहंगम चाल को जब आप जानोगे तो मकड़ी, मछली और चींटी, इन तीनों चालों को आप रिजेक्ट मार दोगे और सीधे विहंगम चाल से अपने परमात्मा तक पहुंचोगे, जिसके लिए कबीर साहब ने वाणी में स्पष्ट बोला, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरदई तारी। चाबी मिल गई तुम्हें इस तीन लोक को खोलने की। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो पार, इस काया से जो पार देश है, परमात्मा काया में नहीं है, इस काया से पार है, अजूनी है, जो कभी जून में आता ही नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें विहंगम चाल का सहारा लेना पड़ता है, जिसके लिए गरीबदास जी ने बोला, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे विहंगम चाल दे दी, पक्षी की तरह मैं सीधे उड़ के अपने मालिक के चरणों में पहुंच गया और इस जीव की मुक्ति हो गई। ऐसी चाल देने वाले को सतगुरु कहते हैं। और उसके अलावा जितने भी ये गुरु बैठे हैं, ये आपको परम गति को प्राप्त नहीं करवा सकते। ये आपसे भक्ति तो करवा सकते हैं लेकिन सत भक्ति नहीं करवा सकते। ये आपसे नाम तो जपवा सकते हैं लेकिन ये नाम में समा नहीं सकते, ना ही आपको उस नाम में समाने योग्य बना सकते हैं। नाम में समाना है, नाम जपना नहीं है। एक नाम को जान के
अरे दूजा दे बहा, चंचल से निहिचल भया, नहीं आवे नहीं जा। एक नाम को जान के, उस एक असली नाम सत्य नाम को जान के, उस आत्म राम को जान के, दूजा दे बहा, ये बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले नाम, इनको बहा देना है। चंचल से निश्चल भया, यानी जीव रूपी चंचल था पहले, अब आत्म देव रूपी अचल हो जाएगा। नहीं आवे नहीं जा, अब किसी जन्म मरण में नहीं आना है, नहीं कहीं जाना है। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, खुद में समा जाना है, अपनी आत्मा में रमण करना है, अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाना है। यही सत्य है, यही सनातन है, इसके अलावा सब झूठ है। तो कबीर साहब ने इन चारों चालों का भरपूर खुलासा किया और अपनी चाल को केवल और केवल विहंगम चाल बताया, ना कि ये ओम सोहंग जपने को विहंगम चाल बोला, ना कि ये ओम कलियम हरियम शरियम जपने को विहंगम चाल बोला। उनकी चाल विहंगम अचल है, अचल हो जाना है। तो जो सवाल अब आया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या धर्म पूरे परिवार के लिए समान होता है या अलग अलग होता है? जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं, तो क्या वो सब एक ही धर्म के हैं? धर्म उनके लिए समान है या अलग अलग धर्म उन पे अप्लाई होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना है। पहली बात तो ये है कि हर जीव का धर्म अलग होता है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। जो अपने गुण को धारण करता है वही धार्मिक है। अग्नि का धर्म है जलाना, तो अग्नि सबको जलाएगी बिना भेदभाव किए। पानी का धर्म है गीला करना, वो सबको गीला ही करेगा बिना भेदभाव के। इसी प्रकार राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपने प्रजा की देखभाल करना, ये राजा का धर्म है। लेकिन प्रजा का धर्म ये नहीं है जो राजा का धर्म है। प्रजा का धर्म अलग है, अपने राजा का मान सम्मान करना, अपने राजा के दुख के वक्त में उसका साथ देना, ये प्रजा का धर्म है। मंत्री का धर्म क्या है? राजमंत्री का धर्म क्या है? अपने राजा को सही गाइड करना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने राजा को सही सलाह देना। सैनिक का धर्म क्या है? सैनिक का धर्म है राजा का हुक्म मानना और अपने राजा की प्रजा की रक्षा करना। सबके धर्म अलग अलग हैं, लेकिन हम केवल अपने आप को इन धर्मों में बांध बैठे हैं जो पूजा और कर्मकांड कहलाते हैं। पूजा करना अलग चीज है, कर्मकांड करना अलग चीज है। धर्म सबका अलग होता है। पति का धर्म अलग है। पति का धर्म है अपनी पत्नी की रक्षा करना, अपनी पत्नी की हर बात को समझना, अपनी पत्नी के सुख और दुख में उसका ख्याल रखना। पत्नी का धर्म है अपने पति की हर बात को मानना, अपने पति की इज्जत करना, अपने पति के साथ प्रेम करना। हर इंसान का धर्म अलग है, लेकिन हम गलती से ये मान बैठे हैं कि शरीरों की पूजा करना, देवताओं की पूजा करना ये धर्म है, और जो देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहा है, मंदिर नहीं जा रहा है, वो नास्तिक है, वो धार्मिक नहीं है। ये गलत है। कबीर साहब की नजर में धर्म क्या है? साहिब कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। अगर आपके दिल में दया है तो एक धार्मिक व्यक्ति हैं आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी को प्यास लगी है, तड़प रहा है, पानी पानी चिल्ला रहा है, और आप उससे ये पूछ रहे हैं कि तेरी जात क्या है, तेरा धर्म क्या है, तो समझ जाना कि आप कितने ही बड़े पुजारी क्यों ना हो, लेकिन आप धार्मिक नहीं हैं। धर्म का मूल दया है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। अगर आप लोभी हैं तो आप 100% पाप करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पाप ना करें। आप कोई भी नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, अगर आप लोभी हैं तो आप ऊपर की कमाई करेंगे ही करेंगे, ये पाप की कमाई करेंगे ही करेंगे, और उससे अपने बच्चों को पालेंगे
जो आगे जाके दुख का कारण बनेगा। ये होना ही होना है। लोभ है तो पाप है। अगर किसी को लोभ ही ना हो तो मैं कहता हूं इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी भी उस एक ईमानदार चपरासी को भी नहीं खरीद सकता। सारी दुनिया के अमीर आदमी मिलकर भी उस एक मामूली चपरासी को नहीं खरीद सकते जो ईमानदार है, जिसको लोभ नहीं है। तो इसीलिए जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। जहां क्रोध है वहीं काल है, वही सत्यानाश है। क्रोध ही सत्यानाश है। अगर आप क्रोध करते हो तो आपके रिश्ते टिक नहीं सकते, आपके घर में बरकत हो नहीं सकती, आपके घर में शांति आ नहीं सकती। तबाही का नाम ही क्रोध है। इसलिए साहिब ने साफ बोल दिया, कामी क्रोधी लालची और इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जात वर्ण कुल, इन तीनों को खोए। एक बार भी ना सोचे कि मेरी जात क्या है, एक बार भी ना सोचे कि मेरा वर्ण क्या है, और एक बार भी ना सोचे कि मैं किस कुल का हूं। यहां कोई किसी कुल का नहीं है। ये सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। हिंदू मर रहा है, मुसलमान के यहाँ पैदा हो रहा है। मुसलमान मर रहा है, ईसाई के यहाँ पैदा हो रहा है। ईसाई मर रहा है, सिखों के यहाँ पैदा हो रहे हैं। इंडिया में मर रहे हो, पाकिस्तान में पैदा हो रहे हो। पाकिस्तान वाले अमेरिका में पैदा हो रहे हैं। ये सब तुमने बांट दिया है इसको अक्षरों के आधार पे, जात पात और वर्ण। लेकिन इस प्रकृति में ये जात पात वर्ण की कोई अहमियत नहीं है। वो बच्चा कहीं भी पैदा कर सकती है। ये तुम सोच के बैठे हो कि मेरे घर जो बच्चा पैदा हुआ, मैं हिंदू हूं तो मेरा बच्चा भी हिंदू है। ये तुम्हारी गलतफहमी में, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मुसलमान का लड़का मुसलमान ही होगा। ये तो तुमने उसको इंजेक्शन दे दिया है, उसको पढ़ा दिया है कि बेटा तू हिंदू है, तू हिंदू है। जिस दिन उसने विवेक लगाया, विचार किया, उसने किसी और धर्म के ज्ञान को सुना और समझा, उसको वो ज्ञान अच्छा लगा, तो उसी दिन वो पलट जाएगा। वो हिंदू से मुस्लिम हो जाएगा अगर उसे कुरान की बात समझ में आ गई। वो मुस्लिम से ईसाई हो जाएगा अगर उसे बाइबल की समझ में आ गई। और ईसाई हिंदू हो जाएगा अगर उसे गीता की बात समझ में आ गई। इसलिए बात सारी ज्ञान की है। कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं। ये सब 52 अक्षरों के खेल हैं। जब आदि मानव था तब कोई भी अक्षर की उत्पत्ति नहीं हुई थी। कोई अक्षर नहीं बना था तो ये धर्म के, जात के, पात के नाम कहां से आते? अगर आदि मानवों ने अक्षर की खोज ही ना की होती तो आज तुम्हारा कोई नाम तक ना होता। जात, धर्म और देश की तो बहुत दूर की बात है। अक्षर नहीं होते इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन ना होता। गाय, भैंस, बैल, बकरे, हाथी, घोड़ा, शेर, ये बिना अक्षरों के जीवन बिता के चले जाते हैं। बिना धर्मों के, बिना वर्णों के, बिना जात पात के पूरा जीवन जी के चले जाते हैं। पैदा भी होते हैं, पलते भी हैं और बच्चे पैदा भी करते हैं बिना ये जाने कि मेरी जात क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा वर्ण क्या है। इसी प्रकार इंसान भी इन 52 अक्षरों की वजह से इन जात पात धर्म में फंसा है। नहीं तो हम सब एक ही जात के हैं। मनुष्य चोला, यही हमारा धर्म है। मानवता ही हमारा धर्म है। हम मनुष्य हैं, मानवता इस मनुष्य का धर्म है। अगर हम मानवता को ही भूल जाएं तो लोग हमें कहेंगे तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो राक्षस हो, तुम तो नीच हो। इसलिए मानवता यानी ह्यूमैनिटी ये यूनिवर्सल रिलीजन है हमारा। मानवता ही हमारा वैश्विक धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध हम बाद में हैं। पहले हम इंसान हैं। इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, यही धर्म है।
आज कहीं भूकंप आ जाता है, देश में तबाही मच जाती है, हम कितना दिखावा करते हैं। हमारे देश से 2 हवाई जहाज भर के गए खाद्य सामग्री के, हमारे यहां से डॉक्टरों की टीम गई, हमारे यहां से फौजी गए, हमारे यहां से वॉलंटियर गए। कितना दिखावा करते हैं हम कि हम कितने मानवतावादी हैं, और जब 2 देश आपस में लड़ने लग जाते हैं तब भूल जाते हैं मानवता, तब भूल जाते हैं कि एक एक गोली पे किसी की छाती पे वार होगा, हर गोली पे किसी का नाम लिखा है, गोली से मर रहा है तो ठीक है, और प्रकृति ने जब मारा, भूकंप ले आई, सुनामी ले आई, तो तुम मदद करने चले जाते हो। तुम खुद लोगों को मारो तो ठीक है, प्रकृति मारे तो तुम दयावान हो जाते हो। तब तुम्हारी दया कहां चली जाती है? जब तुम बड़े बड़े युद्ध करते हो, बड़े बड़े परमाणु बम फेंकने का विचार करते हो, तब कहां चली जाती है ह्यूमैनिटी? इसलिए हमें यह पाखंडवाद को छोड़ के एक धर्म, मानवता धर्म को अपनाना चाहिए। और उस परमात्मा को पाने के लिए ये तरह तरह की विधियां चल रही हैं। जैसा जिसको गुरु मिला है वैसी विधि बता रहा है, जैसा जिसको मार्गदर्शक मिला है वैसा मार्ग बता रहा है। हमने किसी का विरोध नहीं करना है। कोई कैसे उस मालिक को पाना चाहता है, कोई कैसे पाना चाहता है। हां, अगर हमें सही रास्ता मिल गया है तो हमें उसके बारे में बताना जरूर है, आवश्यक है। यह भी हमारा धर्म है कि हमें कोई चीज मिलती है तो हम उसके दरवाजे दूसरों के लिए भी खोल दें। हमें कोई चीज प्राप्त होती है तो हमें दूसरों पर भी दया करके वो चीज बतानी चाहिए, ताकि उसका भी कल्याण हो। तो धर्म एक है, मानवता धर्म, दया ही धर्म है, और वो पूरे संसार का एक है। और जो हम धर्म मान बैठे हैं वो तो एक बोझ है हमारे ऊपर, क्योंकि हम उस घर में पैदा हो गए, इसलिए हमारे ऊपर एक भार लाद दिया गया। जैसे हमारे सरनेम, कोई शर्मा है, क्यों शर्मा है? क्योंकि शर्मा जी के यहां पैदा हो गया। कोई वर्मा है, क्यों वर्मा है? क्योंकि वर्मा जी के यहां पैदा हो गया। यह केवल एक बोझ है। शर्मा जी का बेटा पैदा होते ही खो जाता और किसी मौलवी के हाथ लग जाता तो उसका नाम अब्दुल्ला होता, शर्मा वर्मा नहीं होता। तो इसी प्रकार मानव धर्म को समझो। और जो आपके धर्म हैं, देश के प्रति हमारा क्या धर्म है? हमारे कर्तव्य ही हमारा धर्म है। अपने अपने कर्तव्य को जानो, अपने अपने धर्म को पहचानो और एकजुट हो जाओ, एक मानव धर्म को अपना लो। इसी से सबका कल्याण होगा और सारे झगड़े खत्म हो। कबीर साहब के द्वारा जो 4 राम के बारे में बताया गया है, उस पर भी कई प्रश्न पूछते हैं लोग कि कौन है ये 4 राम? हमने तो एक ही राम के बारे में सुना है। वही एक राम सारे संसार का राम है, ऐसा भी बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। कबीर साहब ने किन 4 रामों की बात करी है, इसको अच्छी तरह समझेंगे। कबीर साहब कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। इन 4 रामों को आप जब अच्छी तरह समझ जाएंगे तो कबीर साहब के द्वारा बताया गया ये ज्ञान आपको भरपूर समझ में आने लग जाएगा और आपका लक्ष्य भी बिल्कुल सटीक हो जाएगा कि मैंने किस राम की पूजा करनी है, मेरा असली राम कौन है। तो कबीर साहब समझाते हैं, पहला राम दशरथ का बेटा, यानी ये काया राम। हम किसी की भी काया देख के पहचान पाते हैं कि वो कौन है। हम किसी का भी शरीर देखते हैं तब हम पहचान पाते हैं वो कौन है। अगर हनुमान जी का शरीर हम देख रहे हैं, गदा लिए खड़े हैं, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि वो राम जी है, हम कहेंगे हनुमान जी हैं। यानी हम शरीर से ही पहचान रहे हैं। इसलिए कबीर साहब का पहला राम तन राम है, जो शरीर है, ये तन राम ही पहला राम है, यानी किसी का बेटा है। ये शरीर किसी ना किसी का बेटा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा,
अब ये दूसरा राम कौन है? ये जीव राम है, जो इस शरीर को चलाता है, जिसकी ताकत से ये शरीर चलता है, जो 1,84 शरीरों को चला रहा है और 1,84 में ही भटक भी रहा है, उसको जीवात्मा कहते हैं। एक राम दशरथ का बेटा तन राम, एक राम घट घट में बैठा जीव राम, एक राम का सगल पसारा, यानी तीसरा राम वो है जिसका ये सगल पसारा है। आप देखोगे यहां पर दुनिया में जंगल ही जंगल थे जब आदि मानव आया, लेकिन आज कितने बड़े बड़े शहर बन गए, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई, कितने घर बन गए, कितनी दुकानें, कितना कुछ बना दिया। ये सारा पसारा कहां से आया? भगवान ने तो नहीं बनाया, तो किसने बनाया? ये मन राम ने बनाया है। जो आपके अंदर मन बैठा है, ये तीसरा राम है। इसी के द्वारा आप 1 से 2, 2 से 4 करते हो। आप पैदा हुए अकेले थे, बड़े हुए अकेले हो, और अंदर मन राम इच्छा प्रकट कर देगा कि अब मुझे एक स्त्री चाहिए शादी करने के लिए। उसके बाद 2 बच्चे भी हो जाएंगे और ये पसारा फैल जाएगा। एक राम का सगल पसारा, ये कौन है? ये मन राम है। और एक राम तीनों से न्यारा। अब ये तीनों रामों से न्यारा कौन है? क्योंकि भरमाने वाले भरमा देते हैं कि नहीं, देखो कबीर साहब ने हर जगह एक राम एक राम एक राम ही बोला, राम तो एक ही है। ऐसा नहीं है। एक राम बोला दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा, यानी तीनों रामों को जानो और उससे न्यारा जो है वो चौथा राम है। जब तक इसको नहीं समझोगे, जब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है कि आपको किस राम की पूजा करनी है, किस राम की शरण में जाना है। पहला राम दशरथ का बेटा वो शरीर रूपी रथ है, राम जी का वो रथ है। तुम रथ को राम समझ बैठे हो, तुम रथ को कृष्ण समझ बैठे हो। इसी प्रकार तुम अपने शरीर को अपना स्वरूप समझ बैठे हो, जबकि तुम एक दिन ये शरीर छोड़ के जाओगे। तो जो जाएगा वो कौन है? वो रथ तो नहीं है। रथ तो धराशायी हो गया, रथ तो गिर पड़ा, मिट्टी में मिल जाएगा। वो कौन है जिसे यमदूत लेके जा रहे हैं? वो रथ नहीं है, वो जीव है। यानी एक राम इस काया को गिरा के दूसरे राम यानी जीव आत्मा को पकड़ के यमदूत लेके जा रहे हैं। अब तीसरा राम जो ये मन राम है, इसके भी खेल को समझ लो। इस मन के मते ना चालिए, ये मन है पक्का दूत। इस मन के कहे में नहीं चलना है, क्योंकि हमारा राम इस मन से भी न्यारा है। बहुत से गुरु ये बोल देते हैं कि मन ही परमात्मा है, मन ही ईश्वर है, मन को ही प्रेम करो, मन को कभी दुखी मत करो, मन जो कहता है वो कर दो। ऐसे भी बैठे हैं, लेकिन कबीर साहब बिल्कुल मना करते हैं। मन के मते ना चालिए, मन के मते मत चलो। मन तो पता नहीं कहां कहां ले जाए। अगर मन चला भी जाता है कहीं और गलत जगह जा रहा है तो इस तन को रोक लो। मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर साके तीर। अगर मन कह भी रहा है कि चलो आज मीट खाने चलते हैं, अगर आज दारू पीने चलते हैं, तो उसको कहो तू जा, मैं नहीं जाऊंगा और ना ही मैं इस शरीर को जाने दूंगा। मन जाता है तो जाने दे, यानी तीसरा राम
जाता है तो जाने दे। तू थाम के राख शरीर, यानी तू पहले राम को, इस काया राम को पकड़ के रख, इसको जाने मत देना। उतरा पड़ा कमान से और क्या कर साके तीर। कमान से तीर उतरा पड़ा है तो कैसे चलेगा? कमान पे चढ़ा मत देना, नहीं तो पूरे वेग के साथ निकलेगा और तुम्हारी हानि करेगा। तो इन चारों रामों को कबीर साहब ने खूब समझाया है और इनके स्वरूप को भी समझाया है कि चारों राम के स्वरूप क्या हैं। जैसे काया राम का स्वरूप आपको दिखाई देता है सामने आंखों से, ऐसे ही जीव राम का स्वरूप क्या है। जो भेदी गुरु होता है वो इन चारों के स्वरूप को जानता है, और जो भेदी गुरु नहीं होता है वो एक भी राम की बात नहीं बता पाता। तो एक राम काया का स्वरूप, दूसरा राम जीव का स्वरूप। ये जीवात्मा का स्वरूप क्या है, कैसे पहचाने कि ये जीवात्मा है? तीसरा स्वरूप मन का स्वरूप। ये मन क्या है, कैसा दिखाई देता है? क्योंकि ये मन आपके साथ 24 घंटे रहता है और आप हर जगह इस मन का प्रयोग करते हो। मेरा मन कह रहा है कि आज मैं घूमने चला जाऊं, मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय पीऊं, मेरा मन कह रहा है आज फिल्म देखने चला जाऊं। ये मन है कौन? जो कहता ही जा रहा है और तुम उसकी बात मानते ही जा रहे हो। क्या इस मन के साथ कभी मुलाकात हुई? क्या इस मन को कभी देखा, कभी जाना कि कौन है ये? तुम नहीं जानते इस मन को। ये मन बहुत शातिर है, ये मन बहुत शातिर है, और ये तुम्हें ऐसे फांस के रखता है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि तुम कहां फंस चुके हो। अब इन तीनों स्वरूपों को बताने वाला भेदी गुरु चौथे राम के स्वरूप को भी जानता है, जो हमारा शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप, आत्म देव है, जीव स्वरूप नहीं। जीव आत्मा अलग है और परम आत्मा, आत्म स्वरूप अलग है, आत्म देव अलग है। जिसके लिए गीता में 15वें अध्याय में बोला गया, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक शर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। शर पुरुष तो हर जीव की नाशवान देही को जानो, ये नाशवान देही शर पुरुष है। और अक्षर पुरुष इन देही को चलाने वाली जीवात्मा, जिसकी वजह से ये चल रहा है, वो अक्षर पुरुष है। यानी पहला राम और दूसरा राम दोनों का जिक्र गीता में अध्याय 15 में कर दिया गया कि शरीर तो सबके नाशवान हैं, शरीर तो ये रथ हैं, रथ तो टूटेंगे, लेकिन जो जीव है वो अक्षर यानी अविनाशी है, वो कभी नहीं टूटेगा, लेकिन पूजनीय नहीं है। दोनों हैं लेकिन पूजनीय इन दोनों में से कोई नहीं है। ना तो ये शरीर पूजनीय है, ना इस शरीर को चलाने वाला जीव जो बंधन में बंधा है वो पूजनीय है। तो पूजनीय कौन है? उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो चौथा राम है, वो आत्म देव है, वो आत्म राम है, जिसको प्राप्त करने पर ही तुम्हारा ये भव बंधन खत्म होगा, तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। अब तुम्हें वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके लिए गीता में बोला है, हे अर्जुन, परम धाम वो धाम होता है जहां पर जाने के बाद जीव कभी वापस नहीं आता इस गर्भ जून में, इस नाशवान संसार में। क्योंकि ये संसार हमारा नहीं है, ये संसार काल का है। इसीलिए इसको मृत्यु लोक बोलते हैं, जहां पल पल मृत्यु होनी है, जहां कोई मृत्यु से नहीं बच सकता। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये बेगाना देश है भाई, यहां पल का नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो जाए। भरा पूरा परिवार कार में जा रहा है, पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए, पूरा परिवार खत्म हो जाए, और तुम्हारी पाई पाई जो तुमने जोड़ के ये महल बनाए हैं,
यह सब कोई और भोग भोगेगा, कोई और ले जाएगा, कोई और अपने नाम पे करवा लेगा, तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए चारों रामों को जान लो और असली राम को समझ लो। अगर नहीं समझ पाए तो रथ की ही पूजा करते रह जाओगे और अंत समय में पछताओ।